यूक्रेन के 2 और इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। सूमी के वायसोके पर कब्जे का दावा कर दिया है रूस ने। इसके अलावा डोनेट्स्क के स्विटले पर कब्जे का दावा किया गया है। पुतिन ने कहा था 2026 तक संपूर्ण यूक्रेन जीतेंगे। तो आप देखिए रूस का कब्जा धीरे धीरे करके बढ़ता नजर आ रहा है यूक्रेन के अंदर। तो इस कदम के जरिए दरअसल पुतिन तो संदेश यही दे रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं हैं। सूमी पर रूस का दावा क्या है, आइए इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख देते हैं। सेवर ग्रुप का वायसोके पर कब्जा, कब्जे का मकसद क्या है? मुख्य मोर्चे पर यूक्रेन की पकड़ ढीली करना। इस इलाके को बफर जोन में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। डोनेट्स्क पर रूस का दावा क्या है? सेंटर ग्रुप का स्विटले पर कब्जा। कब्जे का मकसद लॉजिस्टिक्स हब के रास्ते में यह इलाका पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रूस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। यूक्रेन की सप्लाई लाइन को बाधित करना भी इसका एक बड़ा मकसद है। और कुल मिलाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुतिन अब किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं हैं। मुकेश कौशिक जी, क्या इरादे नजर आ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है व्लादिमीर पुतिन की? थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि उम्मीद की जाए कि भाई 2026 में वो नहीं होगा जो 2025 में हुआ। यहां तो पुतिन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की बातें की जा रही हैं, उससे तो कोई आसार ऐसे लग नहीं रहे। देखिए, अलास्का में जो दोनों युद्ध के जो डीलर हैं, मींस लीडर हैं, उनके बीच एक डील हुई थी कि जो हम लोग शांति का स्थायी फॉर्मूला की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन जो युद्ध है वो जारी रहेगा। ट्रंप और पुतिन के बीच ये सहमति बनी थी। उसमें ट्रंप ने लगातार ये दिखाने की कोशिश की कि मैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन का हिमायती हूँ और उनकी डिमांड्स मानकर इसको शांति की तरफ ले चलेंगे। जेलेंस्की ने और यूरोपीय देशों ने ये दिखाने की कोशिश की कि ट्रंप इसमें एक हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन हम खुद प्रभावित देश हैं और हम इस युद्ध को बिना किसी बड़ी शर्तों के रोकने वाले नहीं हैं। इसीलिए नेटो एक तरह से इररिलेवेंट होता चला गया और जो विलिंगनेस वाले कंट्री थे जिन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे, वो एक साथ हो गए। लेकिन मियामी में फिर से उनका जमा होना और उनका ये कहना और जेलेंस्की का ये कहना कि मैं अमेरिका के साथ इस युद्ध को रोकने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हूँ। दूसरी ओर यूरोपीय देशों का ये कहना कि हम शांति की गारंटी के लिए एयर पेट्रोल वगैरह कुछ देने के लिए इरादे पर बढ़ सकते हैं। ये एक संकेत देता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग है स्टैंड में यूरोपीय देशों के, जेलेंस्की के। और ट्रंप रूस की और पुतिन की मैक्सिमलिस्ट डिमांडों को मानने के लिए तैयार हैं। ये एक लीक रिपोर्ट आई है और उसमें ये कि जो रूस ने कब्जा कर रखा है 20% ज़मीन पर, उसको पूरा का पूरा रूस के पास चला जाए। इसे यूरोपीय देश मानने को तैयार नहीं है। देखना यह है कि आज मियामी में क्या होगा इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। बेलगोरोद को इससे पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। ड्रोन अटैक से बेलगोरोद में एक बार फिर हड़कंप मच गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये बेलगोरोद की तस्वीरें हैं जहां पर यूक्रेन ने कोहराम बरपा दिया। और ज़ेपोरिजिया से एक और खबर है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर हमला हुआ है। रूस ने ड्रोन और मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया। ये देखिए, ज़ेपोरिजिया की कुछ और तस्वीरें सामने आ गई हैं। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी सेना अपनी पोजीशंस खोती हुई नजर आ रही है। बहुत तेजी से, ये बड़ा डेवलपमेंट है। ज़ेपोरिजिया में बहुत तेजी से रूसी सेना उन इलाकों पर काबिज हो रही है जहां कुछ दिनों पहले तक यूक्रेन का कब्जा था। और वहीं राजधानी कीव में लहराया रूसी झंडा। रूसी झंडे के साथ ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने हालांकि थोड़ी देर बाद ही इस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव में ये ड्रोन रूसी झंडा लहराता हुआ नजर आया। रूसी झंडे के साथ ये ड्रोन दिखा और हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर पहुंचे और जल्द से जल्द इस ड्रोन को मार गिराने की कोशिश शुरू हुई और थोड़ी ही देर बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। ड्रोन अटैक से बेलगोरोद में देखिए कैसे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रूस ने ड्रोन और मिसाइल से ज़ेपोरिजिया के कई इलाकों को दहला दिया है।
और तीसरी तस्वीर रूसी झंडे के साथ ड्रोन दिखा है, वो भी कहां, यूक्रेन की राजधानी कीव में।